अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। अभी इन दिनों में माह रमज़ान भी चल रहा है और साथ में अफ़सोस है कि हम लोग भिखारियों की तरह जो लाइनों में लगने वाला सिलसिला है वो हमारा अभी तक जारी है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की एक किस्त आई हुई है। जब भी बाहर निकलते हैं कहीं पे देखते हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन जो है वो लाइनों में लग के खड़ी होती हैं और वो अपना जो दे रहे हैं एक स्कीम और जो इमदाद दी जा रही है ख़वातीन को, कोई 10, 11, 12 हज़ार रुपये समथिंग जितनी भी है अमाउंट, वो लेने के लिए वो सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रख के ख़वातीन निकलती हैं और वो रात को वापस आती हैं। उनका एक दिन नंबर नहीं आता, फिर वो अगले दिन आ जाती हैं। किसी की बायोमेट्रिक नहीं होती कि उनका जी उनको कहा जाता है कि आपके अंगूठे में मसला है। अच्छा, इसके अलावा ये इमरान खान के दौर में जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, इसमें बेबहा करप्शन हुई। अब वो चाहे आप इमरान खान के दौर की बात कर लें, चाहे वो अब बात कर लें, तो करप्शन का वही म्यार है, वही रेट है और बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ी है। उसके उसमें करप्शन होती कैसे है? यार, पाकिस्तान में एक अभी एनजीओ काम कर रही है यूथ एम्प्लॉयबिलिटी के नाम से, नेटवर्क के नाम से। ये मुल्तान की एनजीओ है। तो उनका अभी नया ही उन्होंने काम स्टार्ट किया है। तो जो मेरी उनके सीईओ से मुलाकात हुई, तो मैं उनका जो मिशन था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ख़वातीन को एम्पावर करना चाह रहे हैं वो लोग। और उन्होंने इस किस्म वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से सबसे पहले एक एमओयू साइन किया है। और उस एमओयू का जो मकसद है वो सिर्फ़ यही है कि वो ख़वातीन को एम्पावर करें। और वो पहला जो स्टेप उसका लेने जा रहे हैं वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि हर ख़ातून का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। एहसास प्रोग्राम इमरान खान ने भी चलाया। एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर प्रोग्राम है, अब वो हमारा जो नून लीग की हुकूमत है ये भी चला रही है, पैसे भी दे रही हैं। लेकिन कभी भी किसी ने इतना नहीं सोचा कि इनके अगर अकाउंट्स बन जाएँ और ये वो पेमेंट बाइज़्ज़त अकाउंट में आ जाए और फिर उसके बाद ये लोग एटीएम से जाके अपनी पेमेंट्स वसूल कर सकें। जो जिस शॉप के ऊपर ये इन्होंने डिवाइसें दी हुई हैं वो कोई 500 रुपये कटौती करता है, कोई 200 करता है, कोई 1000 2000 तक अगर 12,000 रुपये इनको मिलते रहें ख़वातीन इनको, तो कई ऐसे किस्से हमारे सामने हैं जिनमें 1000 1200 और 2000 रुपये तक भी कटौती होती रही है। तो कई ऐसे डीलर्स हैं जो करोड़पति बन गए हैं, जिन्होंने करप्शन से इतना माल कमाया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये एक इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं था अगर इन्हीं को इनके अकाउंट्स में भेज दी जाती रकम। आजकल तो मोबाइल अकाउंट भी बिल्कुल आम है, लेकिन कहीं पे ऐसा आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। तो खुदा के लिए अब तो जदीद दौर आ गया है, आप लोग उनको जो है वो उनको ख़वातीन को अकाउंट्स खुलवा के दें। अकाउंट्स के बाद उनको एटीएम दे दें और जब भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं तो फिर उसी कार्ड में वो आ जाएँ और वो ख़वातीन जहाँ से मर्ज़ी जाके एटीएम से निकलवा लें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब शुरू में आया था ज़रदारी दौर में, तब वो कार्ड वाला सिलसिला कुछ शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं आई। वही फरसूदा निज़ाम, चाहे इमरान खान का दौर ले लें, चाहे आप नून लीग का दौर ले लें, तो इसमें जो दुकानदार हैं या जो डीलर्स हैं उन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं और बाकी सारे जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। गवर्नमेंट्स भी तमाम सरकारी अहदेदारान और जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे हैं। और उसमें डेली के हिसाब से जो दुकानदार हैं या जो डीलर्स हैं जिनको इन्होंने डिवाइसें दी हुई हैं, जो लोगों को पैसे निकाल के दे रहे हैं, वो डेली बेस के ऊपर 200 मतलब कि लाख लाख रुपए की आम दुकानदार को करप्शन करते हुए हमने खुद देखा है। और दिनों में ही लोगों की तकदीर बदलते भी देखी है कि वो भी सारी करप्शन के पैसे से तो खुदारा इसको ज़रा सीरियसली अगर आप लोगों ने किसी को देना ही है इमदाद, तो फिर उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो बआसानी जाके निकलवा लें। और फिर ये फिंगरप्रिंट्स वाली मैचिंग और ये वो ड्रामेबाजी, ताकि ये भी ख़त्म हो जाए। और जो सुबह से शाम तक अगर वो कोई आपने देने ही है उनको भिखारियों की तरह लाइनों में लगा के देने से बेहतर है कि आप उनके अकाउंट में बाइज़्ज़त तरीके से भेजें, ताकि वो जहाँ से मर्ज़ी उसको रिसीव करें और उसके बाद अपने घर का काम करें, ना कि वो पूरा दिन लाइन में लगें भीख मांगते हैं जिस तरह लोग, उस तरह आपके साथ खड़ी रहें और शाम को वो 10,000 रुपये घर लेके जाएं। और अक्सर औकात तो इस तरह होता है कि अगले दिन उनको कहा जाता है कि भाई आपका अंगूठा मैच नहीं हुआ, तो फिर आप दोबारा आएँ। वो 10-10 चक्कर भी एक खातून को लगाने पड़ते हैं और ये हमने देखे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो ये एक मेरी वीडियो थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर की, एक मैसेज भी था। अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर लाज़मी कर दीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।